हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 मई और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है और उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जस्टिस संजीव खन्ना वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे और जस्टिस बी.आर. गवई ने 14 मई 2025 को अपना पदभार संभाला है। जस्टिस गवई या फ्रेंड्स देश के दूसरे दलित सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई थे। तो अभी आप सभी लोगों को इनका नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी डॉक्टर अजय कुमार को। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है जो श्रीमती आर.एम. बाथ्यू के 1992 से 1996 के बाद यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। यानी फ्रेंड्स आर.एम. बाथ्यू यह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, वहीं प्रीति सूदन यह अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। अब बात करें डॉक्टर अजय कुमार की, तो यह फ्रेंड्स केरल कैडर के 1985 बैच के भारतीय राष्ट्रीय सेवा अधिकारी हैं और अक्टूबर सन 2022 में रक्षा सचिव के पद से यह सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर बने रहने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर अजय कुमार जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी सोनू सूद को। तो 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान भारतीय अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों, प्रवासी श्रमिकों की मदद और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए दिया गया है। और मानवतावादी पुरस्कार या फ्रेंड्स मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया हो। तो अभी 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सोनू सूद को। इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी टेस्ट क्रिकेट से। तो अभी विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कोहली ने फ्रेंड्स अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने फ्रेंड्स 123 टेस्ट मैच खेले जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है जिसमें उनका सर्वोच्चतम स्कोर नाबाद 254 रन रहा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो अपना भारत देश बना है यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है।
दुनिया में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वाहन निर्माता देश चीन है, वहीं दूसरे स्थान पे अमेरिका है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, वाहन उद्योग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले साल ऑटो बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है, जिससे यह पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो अभी आपको याद रखना है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी रॉबर्ट प्रीवोस्ट। तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने जाने वाले यह पहले अमेरिकी बने। वेटिकन में 267वें पोप के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने लियो 14 नाम ग्रहण किया है, और पोप लियो 14 फ्रेंड्स पोप फ्रांसिस का स्थान लिया है, जिनकी मृत्यु 21 अप्रैल सन 2025 को हुई थी। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने जाने वाले ये पहले अमेरिकी बने हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो इसे भारतीय रेलवे ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने 6वीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 29 अप्रैल से 6 मई 2025 तक किया गया। और कहां पर किया गया? तो चंडीगढ़ स्थित रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम किया गया। और विजेता टीम थी भारतीय रेलवे, और वहीं उप विजेता रेलवे कोच फैक्ट्री थी। और वहीं विजेता टीम को फ्रेंड्स ट्रॉफी, पदक और 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता को 2 लाख रुपए इनाम मिला। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किसे संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी केसी वेणुगोपाल को। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सूर्यकांत को। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति फ्रेंड्स 14 मई 2025 से प्रभावी है। और सूर्यकांत की बात करें तो यह फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में अधिनियम 1987 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स गरीब और निवेशकों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जिन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 मई को, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1948 ईस्वी में हुई थी, और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अगला प्रश्न है, विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व ल्यूपस दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस रोग के लक्षणों, निदान, उपचार और इससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना है, ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पहली बार यह दिवस 10 मई सन 2004 ईस्वी मनाया गया, और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 11वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे अधिक साझा हवाई अड्डा बना है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी दुबई का। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत वियतनाम में किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी अनीता आनंद को। तो फ्रेंड्स 13 मई 2025 को कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जिसमें अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ओके, और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने मेलानी जोली का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने घोषणा की है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक सप्ताह के निलंबन के बाद आईपीएल 2025 यह 17 मई 2025 से फिर से शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी इंदौर। तो फ्रेंड्स मई 2025 में इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इस शहर में फ्रेंड्स एक वर्ष पहले लगभग 5000 भिखारी, जिसमें बच्चे शामिल थे, और फरवरी 2024 में शुरू किए गए एक अभियान के तहत इंदौर प्रशासन ने इन भिखारियों का पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। प्रशासन ने फ्रेंड्स न केवल भीख मांगने बल्कि भीख देने पर भी प्रतिबंध लगाया, और इसका उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ओके, तो अभी आपको याद रखना है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगला प्रश्न है, मई 2025 में यूरेका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी श्रद्धा कपूर को। तो यूरेका फोर्ब्स ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपने वैक्यूम क्लीनर की रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय घरों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। अब यूरेका फोर्ब्स ये फ्रेंड्स हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ओके, और यह वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर बनाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुजैन ले बनी है, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा। तो अभी 13 मई 2025 को सुजैन ले को ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी का नेता चुना गया, जिससे वह पार्टी की पहली महिला नेता और देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, जहां उन्होंने फ्रेंड्स एंगस टेलर को 29-25 मतों से हराकर यह पद हासिल किया। ओके, अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ के एंथोनी अल्बाजीन, यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, और ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। अगला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को पंकज यादव ने जीता, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अडानी समूह ने 10 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में स्थित गारी पेलमा 3 खदान में खनन कार्य के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है। यह ट्रक फ्रेंड्स 40 टन तक भार वहन करने की क्षमता रखता है, और एक बार हाइड्रोजन भरने पर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकता है। यह पहल फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, तो अभी आपको याद रखना है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स की स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एयरटेल अफ्रीका ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदा है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी रूस से। तो अभी भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है,
और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत ने अक्टूबर सन 2018 में रूस के साथ 5.43 अरब डॉलर की लागत से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया था। इस रूसी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। यह सिस्टम फ्रेंड्स अत्याधुनिक रडार, पता लगाने और निशाना लगाने वाले सिस्टम से लैस है। यह विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे से निपट सकता है और इस सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई 56 किलोमीटर है। यह 400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 7 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई 2025 को मनाई गई। अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस देश में समुद्र से निकलने वाला सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो यह प्रोजेक्ट इंग्लैंड में शुरू हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में समुद्र से कार्बन निकलने वाला सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की क्षमता का परीक्षण करता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फ्रेंड्स कार्बन कैप्चर तकनीक को विकसित करना ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सके। अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंग्लैंड में क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह दिवस 12 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नर्सों की योगदान को मान्यता देना और उनके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सराहना है। पहली बार यह दिवस 12 मई 1965 में मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह दिवस 12 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पहली बार यह दिवस 12 मई सन 2020 में मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है वन हेल्थ पादप स्वास्थ्य का महत्व। अगला प्रश्न है बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक जड़ने वाले बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में अज्ञात बीमारी के कारण निधन हो गया। बॉब काउपर फ्रेंड्स 1964 से 1968 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 5 शतक और 46.84 की औसत से 2061 रन बनाए। अगला प्रश्न है 13 मई 2025 को भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 121वीं क्रम की जयंती मनाई गई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद यह भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 को अपने निधन तक वह इस पद पर रहे। ओके, और इनका जन्म फ्रेंड्स 11 मई 1905 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु उनकी 11 फरवरी 1977 को। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया था, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे रहा। कर्नाटक फ्रेंड्स महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर, जिसके बाद गुजरात तीसरे, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश और 5वें स्थान पे तमिलनाडु रहा। आपको बता दें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र ने 37,671 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया, जबकि कर्नाटक ने 15,978 करोड़ रुपए का संग्रह किया। अगले प्रश्न में पूछ रहा है हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया है?
तो इसे सर्वम एआई ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 23 सितंबर को। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनकी भूमिका को मजबूत करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसके वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करना है। तो अब से हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोललेस रीड मोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखी है, यानी ए ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? तो यह अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। ओके, और इस सम्मेलन का विषय रहा नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी प्रवीण सूद का। तो अभी भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्रवीण सूद ने फ्रेंड्स 25 मई सन 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाला था। उनका वर्तमान कार्यकाल 25 मई सन 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वह मई 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ओके, अच्छा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की बात करें तो सीबीआई या फ्रेंड्स भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में। वर्तमान निदेशक इसके प्रवीण सूद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 15 मई को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों की भूमिका को मान्यता देना और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार यह दिवस 15 मई 1994 में इसे औपचारिक रूप से मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। यह इस वर्ष की थीम थी। तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।